जैसे अभी सोने चांदी के रेट इतनी तेज़ी से बढ़ गए हैं, 1.5 लाख हो गया, चांदी 2.5 लाख हो गया, इससे ही पार हो गया है। तो क्या लगता है आपको मध्य वर्गीय लोगों, गरीब लोगों को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि मेन शादी ब्याह में तो सोने चांदी का महत्व होता है। और मध्यम परिवार जो जिनकी सीमित आय रहती है, सोना चांदी पहले तो ले पाते थे, लेकिन इतने रेट की वजह से थोड़ी ना ले पाएंगे। बिल्कुल असर पड़ेगा उसमें। मध्यम परिवार तो जो है इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएगा एक समय के बाद। और अभी शादी का माहौल आ गया है और टाइम भी आ गया है। अपनी बेटियों को शादियों में जैसे 5 जोड़ा 6 जोड़ा देते ही हैं, तो अब क्या लगता है उसमें कमी आ जाएगी? बिल्कुल आएगी कमी। जैसे जैसे रेट बढ़ता है, लोगों में परचेसिंग पावर कम होती जाती है और बिल्कुल 100% कमी आती है चीज़ों में। लेकिन दूसरे ऑप्शन में धीरे धीरे माहौल कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप भांजी की शादी हो आपकी और आप देना चाहें तो क्या उतना दे पाएंगे जैसे पहले देते थे? देखिए, पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, एक सामाजिक लेवल पे बात हो रही है कि किस लेवल के स्तर है। हाई क्लास जनरेशन अलग होता है, मीडियम क्लास जनरेशन अलग होता है, इसके बाद में लोअर क्लास अलग होता है। तो सब अपनी अपनी जनरेशन के हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट और उनकी क्षमता होती है। कोई दे भी सकता है, कोई नहीं भी दे सकता, कोई बहुत ज़्यादा दे सकता है, कोई नहीं भी दे पाएगा। अभी इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड पे? देखिए, जिसके पास में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, क्योंकि किस लेवल तक ऊपर जाएगा आज की डेट में हमें ऊपर दिख रहा है जो भी रेट है, लेकिन आने वाले 10 साल के बाद में यही एग्जांपल हो जाएगा कि 10 साल पहले ये रेट था। आज से 10 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो जो रेट था, तो इन्वेस्टमेंट गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्रॉपर्टी हो, जितने भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है टाइम के हिसाब से जो है बढ़ती जाती है। अच्छा, और लास्ट टाइम पे आपने सोना कितने का लिया होगा, चांदी कितने का लिया होगा? लास्ट टाइम पे लास्ट टाइम आपने कभी भी लिया? यार ध्यान नहीं है उतना तो। मतलब फिर भी लास्ट टाइम मतलब 2-4 साल पहले आपने अगर कभी लिया हो तो को ध्यान होगा, फोन लगा के पूछना पड़ेगा। चलो ओके, ठीक है, थैंक यू।